नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, कक्षा 5वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म शुरू हो गए हैं। कैसे भरना है आज कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कक्षा 5 का बोर्ड एग्जाम का फॉर्म कैसे भरें। उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, आप ये देख लें कि शाला दर्पण पर बच्चे का जो रिकॉर्ड आ रहा है, क्या वो रिकॉर्ड आपके अभिलेख से मैच करता है, यानी कि एसआर रजिस्टर से मैच कर रहा है। जिस बच्चे की डिटेल्स कंप्लीट है उसी का फॉर्म भरें। अगर डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, कहीं पर कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसको ठीक कर लें, उसको फिक्स कर लें, उसके बाद ही आप बोर्ड का फॉर्म भरें, वरना बच्चे के लिए परेशानी रहेगी, हमारे लिए भी हो सकती है। तो अगर सारी डिटेल्स सही है तब कैसे करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन के अंदर बच्चे का फोटो खींच लेना है और बच्चे के साइन का भी फोटो खींच लेना है। उसके बाद में फोन के अंदर ही उसको एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो एडिट करके उसका रिजोल्यूशन आप रख लीजिए। जो बच्चे का फोटो है उसकी जो है आप क्या कह सकते हैं, उसको साइज 50 केबी से डाउन रखिएगा। 45 केबी 40 केबी का फोटो रखना है बच्चे का, और 20 केबी से नीचे का आपका क्या रखना है, सिग्नेचर रखना है। सिग्नेचर और फोटो आपने मतलब अच्छे से उनकी साइज सेट करके अपने फोन में रख ली या अपने डेस्कटॉप में रख ली। उसके बाद आप क्या करेंगे साथियों, शाला दर्पण होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर आपको बहुत सारे पोर्टल दिख जाते हैं। यहाँ पर एक पोर्टल दिखेगा आपको 5th एंड 8th एग्जाम, ठीक है। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों हाथ पकड़ रखा है और 8वीं की तरफ इशारा कर रहा है। यह आपका साइन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है साथियों। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन में आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑफिस लॉगिन एंड स्कूल लॉगिन, बट आपको करना है स्कूल लॉगिन, ठीक। स्कूल लॉगिन आप प्राइवेट स्कूल वाले हैं कि सरकारी स्कूल वाले हैं, कोई से भी स्कूल वाले हैं, आपको यही ऑप्शन यूज करना है। इसमें एक ऑफिस लॉगिन आ रहा है, एक स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन आ रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर करिएगा। उसके बाद में आप अपने स्कूल के आईडी पासवर्ड, स्कूल लॉगिन वाले ही आईडी पासवर्ड डालने हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या डाल लेना है साथियों, कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म, ठीक। और ये डालने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8। आवेदन भरने से पूर्व सुनिश्चित करें कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल में समस्त विवरण सही से प्रविष्ट कर दिए गए हैं। अगर नहीं है, कहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर अपार आईडी नहीं बनाई तो फॉर्म 5 से कर दीजिए। अपार आईडी बन गई है तो स्टाफ लॉगिन में जाकर के बच्चे की डिटेल्स चेंज कर दीजिए। वहां से भी छाती कूटा नहीं हो रहा है तो ब्लॉक लेवल पे जाइए, आईडी पासवर्ड लेकर के वो सर वहां से कंप्लीट कर देंगे। सारी डिटेल्स कंप्लीट है, अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं साथियों। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में जो 3 लाइन आ रही है, इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे, अपने स्कूल का नाम और आईडी दिखाई देगी। रिपोर्ट्स में जाएंगे, क्या दिखेगा सर, रिपोर्ट में अभी नहीं जाना है, जाना ही नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट में अभी जाना ही नहीं है। अपन क्या कहाँ करेंगे, एग्जाम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। एग्जाम एक्टिविटी पर जब आप क्लिक करते हैं तो एग्जाम एक्टिविटी में आप क्या दिख जाएगा सर, होम पेज पर तो भी अपन है। अगर आपको फॉर्म भरना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, आवेदन की स्थिति चेक करनी है, ये वाला ऑप्शन, अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन है ना, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन करनी है तो ये वाला। तो यहाँ पर सारी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, एडमिट कार्ड वगैरह नरी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट में अपन आवेदन करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे साथियों। इस पर जाते ही इस पर जाते ही यहाँ पर आपका शाला दर्पण जो है प्रोसेस करेगा। अपन जानते हैं बेचारा शाला दर्पण है तो धीरे धीरे चलता है, इसके अंदर राउंड बहुत घूमते हैं, चक्रे बहुत घूमते हैं। यहाँ पर ये चीजें एक बार आप पढ़ लीजिएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी प्रविष्टियां करनी अनिवार्य है, और ये जो भी जानकारियां लिखी हुई है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट लाइन में पढ़ देता हूँ। 5वीं और 8वीं आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। अगर आप करेक्शन करेंगे बाद में फॉर्म को भरने के बाद में तो आपको सारे चरण वापस भरने पड़ेंगे। पुनः संपादित करने के पश्चात व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई सर। सेशन ऑटोमेटेड आ रहा है। क्लास के अंदर आपने 5वीं क्लास सेलेक्ट कर ली। सेक्शन आपका जो भी है, स्कूल में जिस भी सेक्शन में बच्चा पढ़ रहा है, फिर गो पे आपको क्लिक करना रहेगा, है ना। फिर आप कहां पर क्लिक कर देंगे साथियों, गो पे, भाई गो, ठीक। गो पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको करेंगे स्क्रॉल, ये स्क्रॉल कर लिया सर। यहाँ पर आपको सारे के सारे बच्चे शो हो जाएंगे। बच्चे का नंबर आ रहा है, एसआर नंबर आ रहा है, एग्जामिनी का नेम यानी बच्चे का नाम आ रहा है, उसके पिताश्री का नाम आ रहा है, और उसकी डिटेल्स वगैरह वगैरह सब यहाँ पर आ रही है। स्टूडेंट डिटेल फिल, यस यस नो नो, ठीक है। फोटो अपलोड नहीं है, सिग्नेचर अपलोड नहीं है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी, स्टूडेंट मतलब आपने अगर किसी फॉर्म में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर रखी थी, यहाँ पे यस यस आ जाएगा। हम एक ऐसे बच्चे को लेते हैं जिसकी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी, यानी कि सारे के सारे नो आ रहे हैं, ठीक। अप्लाई पर क्लिक करेंगे साथियों। जब आप अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने अगला इंटरफेस जो खुलेगा, उसके अंदर बच्चे की पर्सनल डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। एक बार री वेरीफाई कर लेंगे साथियों, ठीक है। री वेरीफाई करने के बाद कि हाँ सारी जानकारी सही है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं गलती हो भी जाए तो परेशान होने
होने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में आवेदन पत्र कंफर्म करें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में फॉर्म 9 में जाकर आवेदन विद्यार्थी के विवरण में संशोधन कर सकते हैं, है ना। परीक्षा का माध्यम के परिवर्तन की स्थिति में सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री मॉड्यूल में जाकर संशोधन कर सकते हैं। मीडियम चेंज करना चाहें तो ये तृतीय भाषा की एंट्री फॉर्म 7 में हो जाएगी, है ना। शाला दर्पण पोर्टल पर 5वीं 8वीं पोर्टल पर भिन्न प्रदर्शित होने की स्थिति में सिंक डेटा फ्रॉम शाला दर्पण कर सकते हैं। देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जानकारी सही है, सही नहीं है तो सही कर लेंगे पहले। अब सही कर रही तो उसके बाद वापस यहाँ आएंगे तो फिर सही चाहिए, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे जब आप क्लिक करते हैं, कन्फर्म पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यही इंटरफेस, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिटेल्स आपसे मांगे वो डाल दीजिएगा। ऑल फर्स्ट रिलीजन, भारत एक धर्म प्रधान देश है जहाँ धर्म के नाम पे लोग बहुत लड़ते हैं आपस में, तो धर्म यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सर। और उसके बाद में बीपीएल का स्टेटस, 3 तरह के स्टेटस हो सकते हैं। जो बच्चा है वो स्टेट बीपीएल हो सकता है, सेंट्रल बीपीएल हो सकता है, या बीपीएल नहीं है, बीपीएल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। विद्यार्थी का एड्रेस, एड्रेस में क्या डालना है सर? एड्रेस में आप बच्चे के गांव का नाम तो डाल ही दे कम से कम। कंप्लीट एड्रेस डालना चाहें तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी गांव का नाम आप यहाँ पे डाल दें। अगर कोई स्पेसिफिक एड्रेस है तो वो मेंशन कर दें। और उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक बटन मिलेगा सर, सेव बटन। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगी डिटेल्स, इस तरीके से चलेगा। स्टूडेंट डिटेल एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है सर? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बच्चे का क्या अपलोड करो सर? फोटो। फोटो को हमने कितना रख रखा था सर? 50 KB का, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, फोटो यहाँ अपलोड करना है, अटैचमेंट प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा। चूज फाइल में आप जाएंगे, चूज फाइल में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने पहले से डेस्कटॉप के अंदर वो साइज है, मैंने पहले ही बताया था, कंप्लीट करके रखनी। फोटो को सेलेक्ट करिए। बहुत बार क्या होता है सर, फोटो की जगह साइन और साइन की जगह फोटो अपलोड हो जाती है, ये गलती मेरे से भी हुई थी गए साल, इसलिए मेंशन कर रहा। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, कितना का आपको फोटो रखना है। लास्ट में ले जाओगे तो पूरा फोटो आ जाएगा बस, और जितना जूम करना चाहो तो जूम हो जाएगा। तो लास्ट में ले गए, कंप्लीट। अब आपको क्रॉप फोटो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, बच्चे का फोटो कैसा दिखेगा फॉर्म पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऐसा कोशिश करें कि बैकग्राउंड व्हाइट रखें। मैं आपको क्या है सिंबॉलिकली बता रहा हूं, मैं इसको जो है लॉक नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारे करेक्शन करने वाला हूं, ठीक। उसके बाद में चलिए सर, कंफर्म फोटो, ये फोटो तो मैंने कर दिया कंफर्म, ठीक। फोटो कंफर्म करें, फिर से इसको आपको करना है हल्ट देती का स्क्रॉल, ठीक। ये कर दिया। यहाँ पर बच्चे का फोटो आ रहा है, यहाँ पर हमें अपलोड करना है सर सिग्नेचर। वही इसी तरीके से सिग्नेचर पे जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, जहां बच्चे के साइन सेव कर रखे हैं उस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से क्रॉप करना है, पूरे साइन दिख जाएंगे। और उसके बाद में आपको क्रॉप फोटो कर लेना है, यहाँ पर साइन दिख जाएंगे, ऐसे साइन दिखेंगे, ठीक साहब, ऐसे दिखना तो कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म फोटो कंफर्म कर लिया, ऊपर बढ़ गए। ऊपर बढ़ने के बाद में यहाँ पर क्या सर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट, मतलब सारी जानकारियां होगी क्या? चलिए, ये हमने कर दिया कंप्लीट। अब थोड़ा सा अपन आवेदन की स्थिति में चलते हैं। चलो, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आवेदन की स्थिति, आवेदन की स्थिति ये ऑप्शन मिलेगा। इसमें अपन जाएंगे, यहाँ से संबंधित क्लास चूज करेंगे, उसके बाद में सेक्शन चूज करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जिस बच्ची का हमने फॉर्म भरा था उसके एसआर नंबर, उसका नाम, सारी डिटेल्स यहाँ पर चारों चीजों में यस यस आ रहा है, ठीक है। कक्षा सेक्शन वार समेकित आवेदन सूची मिलान और प्रिंट करें। कक्षा सेक्शन वार समेकित आवेदन सूची को लॉक करें। ये लॉक करे पर आप कर देंगे ना, उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते। अभी तो इस फॉर्म को अपन चेंज कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म भरोगे आप इस लिस्ट में, आवेदन की स्थिति वाले लिस्ट में दिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आ रहा है आपका मिलान करें और प्रिंट करें। सूची प्रिंट करनी तो इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरी पूरी जो है प्रिंट आपके सामने होके आ जाएगी। बाकी इसको काट दें यहाँ से। सूची प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है। एक एग्जाम फाइल बनानी है सर, उसके अंदर सारे बच्चों के प्रवेश पत्र की भी एक एक कॉपी लगाएंगे अपन, आवेदन की भी एक एक कॉपी लगाएंगे, भविष्य में उसका रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी लगाएंगे। तो सत्रवार अपन को एक फाइल बना लेनी, उसको मेंटेन करना है। लास्ट में आपसे ये जो लॉक का ऑप्शन मिलेगा, सारे फॉर्म भरने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। भविष्य में जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब भी आपको इसी पोर्टल पे आना पड़ेगा। इसी पोर्टल पर नीचे यहाँ पर एडमिट कार्ड, स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट, एडमिट कार्ड, ये सारी सारी चीजें, सेशनल मार्क्स की एंट्री भी यहीं से होगी, है ना। सेशनल मार्क्स की एंट्री भी ये आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।